सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो का जैसे आपने टाइटल एंड थंबनेल देख लिया होगा, आज हम कंप्लीट बैकलॉग के बारे में बात करने वाले हैं। बैक या फेल कॉलेज सेमेस्टर के अंदर क्या चीज होती है, आज हम कंप्लीटली उस सेगमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। कॉलेज फ्रेशर्स का फर्स्ट सेमेस्टर नियरली एंड की तरफ आ चुका है एंड उनके एग्जाम्स चल रहे हैं। काफी सारे कॉलेजेस के अंदर एग्जाम्स फिनिश भी हो चुके होंगे। तो एक डाउट जो जनरली कॉलेज फ्रेशर्स के दिमाग में चलता है कि बैक क्या चीज है, क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर बैक आ जाती है तो, और भी काफी सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस चल रहे होते हैं। तो आज हम बेसिकली बैक से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज बैक, एंड सेकंड क्वेश्चन आ जाता है आप कि हमें एंटायर सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा क्या अगर हमारी बैक आ जाती है तो। थर्ड क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बैकलॉग, अगर बैक आ जाती है तो आगे चल के क्या हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ आ जाता है कि भाई प्रिवेंशन क्या है, बैक से बचने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिससे हमारी बैक ना आए। एंड फिफ्थ कि भाई बैकलॉग जब आता है तो कॉलेजेस क्या कोई फीस एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं हमें दोबारा सेमेस्टर रिपीट कराने के लिए या फिर सब्जेक्ट रिपीट कराने के लिए। तो आज की वीडियो के अंदर इन 5 टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इन 5 में से कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है देन इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीजों को डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देर के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी, व्हाट इज बैकलॉग, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यह बैक जनरली उस केस में लिया जाता है जब आपके किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर एक जो मिनिमम मार्क्स कॉलेज ने डिसाइड कर रखे उतने नहीं आ पाते हैं एंड उससे कम चले जाते हैं। देन उस केस में आपकी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर बैक आ जाती है। इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कॉलेजेस के अंदर जो पर्टिकुलर कोई एक सब्जेक्ट है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है एंड उसके अंदर मिनिमम कॉलेज डिसाइड करते हैं तो 35 या 40 मार्क्स जनरली यही होता है। तो अगर आपके 35 मार्क्स से कम आते हैं यानी कि 34, 33 या 32 ऐसे कोई भी मार्क्स आते हैं देन कॉलेज उस सब्जेक्ट में आपको फेल यानी कि बैक आप उस चीज को कह सकते हैं। तो एक जनरल चीज होती है, हर कॉलेज में मेनली 35 टू 40 मार्क्स ही होते हैं, ना 30 होता है ना या 40 से 45 होता है। 35 टू 40 ये रेंज होती है। इसके बीच में ही जो होते हैं मिनिमम मार्क्स एक कॉलेज फिक्स कर देता है कि उससे कम अगर किसी स्टूडेंट के जाते हैं देन उस स्टूडेंट को रिपीट करना पड़ता है, उसकी बैक आ जाती है, उस सब्जेक्ट में उसकी बैक आ जाती है। तो ये बेसिक चीज थी कि व्हाट इज बैक। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि यार अगर हमारी बैक आ जाती है तो क्या हमें एंटायर सेमेस्टर को रिपीट करना पड़ता है। तो यार ऐसा नहीं होता है, आपको एंटायर सेमेस्टर को रिपीट नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आपकी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल आपकी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मैथमेटिक्स में बैक आ जाती है देन आपको उस सब्जेक्ट को, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही रिपीट करना पड़ेगा। कॉलेज आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में ग्रांट दे देगा, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जा सकते हैं, लेकिन आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रिपीट करना पड़ेगा। अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स के अंदर बैक आई है देन आपको उसको थर्ड सेमेस्टर के अंदर फिर से करना पड़ेगा। थर्ड सेमेस्टर के अंदर ही क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर के अंदर एक और फर्स्ट ईयर वाला बैच आ जाएगा। तो उनका जब फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा होगा तब आप उनके साथ पढ़ेंगे एंड देन आपको दोबारा से उसका एग्जामिनेशन वगैरह सारी चीजों को करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको पूरा सेमेस्टर रिपीट नहीं करना है एंड ना ही आपका कोई वो टाइम वेस्ट होगा उसके अंदर की सेमेस्टर रिपीट करना है तो आपका आगे वाला सेमेस्टर स्किप हो जाएगा। आपको उस सेमेस्टर के सब्जेक्ट के साथ एक एडिशनल सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा एंड उसके एग्जाम्स बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे आपने अभी दिए। सो ये था उस सेकंड क्वेश्चन का आंसर कि क्या आपको पूरे सेमेस्टर को रिपीट करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। तो गाइस अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि बैक आने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं, कि क्या क्या रिजल्ट होते हैं, क्या क्या चीजें आपको फेस करनी पड़ती है बैक आने के बाद। तो यार सबसे पहली चीज तो ये फेस हो जाती है कि ना आपका स्केड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। हेक्टिक इन द सेंस कि आपको अपने जो आपके 5 to 6 सब्जेक्ट है उनके साथ एक एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो वो आपको टाइम मैनेज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कभी कभार जो उनकी क्लासेस होती है वो सुबह होती है ना, आपकी क्लासेस दोपहर से स्टार्ट हो रही होती है, देन आपको पूरे डे रुकना पड़ता है और कभी कभार आपका इसमें टाइम वेस्ट भी हो सकता है। कभी कभार ये होता है कि 2 क्लासेस है आपकी
वो बैक वाले सब्जेक्ट की भी क्लास है और आपकी मेन क्लास भी है, और दोनों एक ही टाइम पर है, कोलाइड कर रही है दोनों क्लासेस, देन आपको चूज करना पड़ता है कि आपको किस क्लास के अंदर जाना है। एंड आपको अटेंडेंस उस बैक वाले सब्जेक्ट में भी अच्छी मेंटेन रखनी पड़ेगी, इररिस्पेक्टिव कि कभी कभार जो टीचर्स है वो खुद क्या देते हैं कि आप सिर्फ एग्जाम्स पर ध्यान दो, अटेंडेंस को हम देख लेंगे, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको वहां पर भी अटेंडेंस को मेंटेन रखना पड़ता है। तो स्केड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है वहां का, एंड जो है यार थोड़ा सा ना बोरिंग टाइप भी हो जाता है, क्योंकि एक बार आप वो सारी चीजें पढ़ चुके हैं, देन आपको दोबारा पढ़नी पड़ती है। एंड स्केड्यूल आपका जो मैंने आपको बता दिया कि हेक्टिक हो जाता है। कभी कभार तो आपके वाइवा वगैरह वाले एग्जाम्स होते हैं, देन उसके बीच में आपका वहां पे क्लासेस भी होती है, देन आपको यहाँ पर एग्जाम्स वाइवा देना पड़ता है, वहां की क्लास को मिस आउट करना पड़ता है। तो ये चीज मैनेज करने में काफी दिक्कत हो जाती है। तो मेरे हिसाब से तो आपको प्रिवेंट ही करना चाहिए बैकलॉग को, जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो सकता है। एंड कभी कभार बैकलॉग को जिस तरीके से आप कर सकते हैं ना बैकलॉग को प्रिवेंट, वो मेथड काफी आसान है। वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ टू प्रिवेंट बैकलॉग। तो यार सबसे पहली चीज तो बैकलॉग को प्रिवेंट करना इतना मुश्किल नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि आउट ऑफ 100 आपको कुछ 35 to 40 मार्क्स ही रिक्वायर्ड होते हैं। एंड उस 35 to 40 मार्क्स के कैसे स्कोर करना है वो यार आपके सिर्फ मिड सेम एंड सेम पे डिपेंड नहीं करता है। आपका जो कोर्स होता है, आपका एक सब्जेक्ट जो होता है, उसके अंदर आपके क्लास वर्क के भी मार्क्स होते हैं, क्लास मार्क्स होते हैं, एंड कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड मार्क्स भी होते हैं। अगर मैं अपना किसी सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लूँ तो मेरा एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर मेरे मिड सेम 20 मार्क्स का होता है, एंड सेम 40 मार्क्स का होता है, 15 मार्क्स का हमारे क्लास वर्क के मार्क्स होते हैं, एंड 25 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें, एंड कुछ टीचर्स जो है ना वो खुद ही आपको फेल नहीं करना चाहते, बैक नहीं लगाना चाहते, तो कुछ वो मिनिमम खुद ही कोशिश करते हैं कि दे, तो वो क्लास वर्क में मिनिमम ना 10 सबको दे देते हैं। कुछ स्टूडेंट ने और अच्छा परफॉर्म किया तो देन उनको आगे देते हैं, मिनिमम 10 सबको देते हैं, एंड प्रैक्टिकल्स में भी 15 तो देंगे ही देंगे। ये तो फॉर श्योर है, एंड जनरल है सब यूनिवर्सिटीज के लिए, जिन जिन में इस तरीके का पैटर्न फॉलो होता है नंबर वाला। ठीक है, तो अगर आप 15 एंड 10 को देखें, देन 25 मार्क्स तो आपके 100 में से वही बन जाते हैं, एंड देन मिड सेम एंड सेम मिलाकर आपको जो मार्क्स स्कोर करने हैं पास होने के लिए, वो 15 बचते हैं। देन उन 15 मार्क्स को आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं यार। इतना तो आपने क्लास में अगर आप अटेंड कर रहे हैं, देन आपने पढ़ा ही होगा कि आपको कैसे स्कोर कर सकते हैं। फिर 15 मार्क्स आपको स्कोर करना है। मिड सेम में अगर आप 8 मार्क्स ले आते हैं, 7-8 मार्क्स मिड सेम में ले आते हैं, एंड देन ऐसे ही 10-15 मार्क्स आप एंड सेम में ले आते हैं, देन आपके 40 प्लस मार्क्स ऐसे ही बन जाते हैं, एंड आप बैक से बच जाते हैं। बाकी सब आपके, लेकिन आप पास ही करते तो सीजी तो गिरेगा ही, लेकिन आपकी बैक नहीं आएगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि यार बैक को प्रिवेंट करना मुश्किल नहीं है, आप बैक को बहुत इजीली प्रिवेंट आउट कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस मैंने आपको बता ही दी है। एक चीज मिस आउट हो गई थी कि क्या बैक आने की वजह से हमारे आगे डिग्री में या प्लेसमेंट में कोई दिक्कत आ सकती है। अगर बैक आई भी है, देन आप उसको दोबारा अटेम्प्ट कर आप क्लियर कर दीजिए, तो वो बैक हट जाएगी, देन आपको ना ही डिग्री में और ना ही प्लेसमेंट में कोई भी दिक्कत आएगी। तो अब हम बिना किसी देर के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ, जिसमें मैंने कहा था कि क्या कोई यूनिवर्सिटीज आप पे कोई फीस वगैरह भी चार्ज करते हैं अगर आपकी बैक आ जाती है। तो यार इसका आंसर है हाँ भाई, यूनिवर्सिटीज को मौका चाहिए, वो आपसे पैसे लेंगे डेफिनेटली। तो यार जैसे अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूंगा, तो अगर आपकी किसी एक सब्जेक्ट में बैक आती है, देन उसके आपको 5,500 रुपीज चार्ज करती है यूनिवर्सिटी। 2 सब्जेक्ट में आएगी, देन आपसे 11,000 लेंगे। और मतलब यूनिवर्सिटीज तो भाई पैसे लेंगी आपसे। चाहे हमारे DTU है तो और भी कॉलेजेस में सेम ही ऐसा फॉर्मेट फॉलो होता होगा, प्राइस डिफर कर सकता है, लेकिन चार्जेस डेफिनेटली लेंगी, क्योंकि वो आपको एक सब्जेक्ट जो है रिपीट करा रही है। वो वैसे किसी और तरीके से भी ले सकती थी, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि बैक को आप प्रिवेंट करें। यार इन चार्जेस को यहाँ पर देने से कोई फायदा नहीं है। इन चीजों को तो आप अपनी स्किल्स एनहांस करने में भी लगा सकते हैं, इन पैसों को। तो मेक श्योर कि जो मैंने इसमें प्रिवेंशन टिप्स दी आप उसको समझे, जो मैंने इसमें और कॉन्सिक्वेंसेस बताए हैं उसको भी समझे कि आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। एंड अगर आपको आज की वीडियो के अंदर मेरे ये टॉपिक को अच्छा लगा हो, देन आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना। एंड ऐसे ही रिलेटेड कंटेंट के ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, बी इट कॉलेज प्रेशर्स, इंजीनियरिंग एग्जाम्स एंड फ्रीलांसिंग।
तो ऐसे रिलेटेड कंटेंट के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हियर इट इज गौरव गुप्ता साइनिंग